देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.3 ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस फाइंड करे थे लीनियर इक्वेशंस के। अब हम उनको प्लॉट करेंगे यहाँ पर इस एक्सरसाइज में, और उसकी हेल्प से हम और सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले कोई भी हमें इक्वेशन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन होगी तो उसके एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन हमें यहाँ पर फाइंड करने होंगे। 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने से 2 पॉइंट हमें मिलेंगे और 2 पॉइंट से एक लाइन पास होती है। तो लाइन तो पास हो जाएगी, लेकिन अगर किसी वजह से पॉइंट गलत फाइंड हो गया एक, तो वो लाइन भी गलत हो जाएगी। तो ये गलती ना हो इसके लिए आप एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस यहाँ पर फाइंड करिए। एक पॉइंट आपका क्रॉस चेक हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में आएंगे तो आपको वेरीफाई हो जाएगा कि आपने पॉइंट भी सही फाइंड करे हैं और आपने ड्रॉ भी सही करा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहली इक्वेशन गिवन है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वो तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। एक्स को राइट साइड में ले गए तो x यहाँ पर हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल जो x के ऊपर डिपेंड है। इंडिपेंडेंट की आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं। तो कोशिश करिए ऐसा रियल नंबर रखिए ताकि आपको इंटीजर फॉर्म में ही मिले और प्लॉट करने में थोड़ा आसानी हो। तो यहाँ पर हम रखते हैं पहले x इक्वल टू 0 हमने रखा है, तो y कितना हो जाएगा 4 माइनस 0। x की जगह पर 0 रखेंगे, 4 माइनस 0 दैट इज 4। फिर सेकंड x इक्वल टू 2 रखा तो y इक्वल टू 4 माइनस 2 इट बिकम्स 2। नेक्स्ट पॉइंट y put x equal to 4 then it becomes y equal to 4 minus 4 it becomes 0. Now you have similarly you can find infinite many solutions by putting the values of x. Here we find 3 solutions set when x 0 y 4. So first solution set is 0 4, second is 2 2 and third is 4 0. अब आप इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर 0 4 2 2 एंड 4 0। तो ये आपके पास बनेगा। तो आपने तीनों पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट कर दिए 0 4 2 2 एंड 4 0 और इसको आप ड्रॉ करेंगे इट बिकम अ स्ट्रेट लाइन। ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि और कोई आप सॉल्यूशन फाइंड करना चाहें तो आप इस ग्राफ पेपर पर इस लाइन पे आप कोई भी दूसरा पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट, तो वो आपका लीनियर इक्वेशन जो आपको गिवन है उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जैसे आपने मान लिया ये पॉइंट लिया, ये लाइन के ऊपर है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ पर 1 3 1 3। तो 1,3 is also a solution set of the given linear equation. इसी तरह से आप इसी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, साइड चेंज कर देंगे y की, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, y को इस तरफ ले गए राइट में और x को लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर x की जगह फिर से कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वही वैल्यू रख लेते हैं। x इक्वल टू 0 रखेंगे then it becomes 0 minus 2 that is minus 2. If x equal to 2 then y equal to 2 minus 2 means 0. If x equal to 4 then y equal to 4 minus 2 that is 2. तो ये आपके पास 3 सॉल्यूशन सेट यहाँ पर आ गए हैं आपके पास। एक हो गया x, जब x 0 है तो y माइनस 2 है, तो एक सॉल्यूशन सेट हो गया 0 माइनस 2। जब x
2 था तो y 0 था, तो दूसरा पॉइंट हो गया 2 0। तीसरा हो गया x 4 पर y 2 है, तो आपके पास तीसरा सॉल्यूशन हो गया 4 2। तो 0 माइनस 2, 2 0 एंड 4 2। इसको आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे सॉल्यूशन सेट को, 4 2 2 0 एंड 0 माइनस 2। तो ये ग्राफ आपके पास इस तरह से दिखाई देगा। ये वाली स्ट्रेट लाइन आपकी ग्राफ पेपर पर बननी है। आप इसको ग्राफ पेपर पर ही बनाइए, और ताकि आपको कोऑर्डिनेट एक्सेस लेने में आसानी हो। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल y इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, y इक्वल टू 3x गिवन है। आप सिर्फ x की वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंगली फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए x इक्वल टू 0, तो 0 रखेंगे यहाँ पर x की जगह पर, तो 3 इंटू 0 मीन्स 0 बन जाएगा। इफ x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 3 इंटू 1, x की जगह पर 1, 3 इंटू 1 मीन्स 3। इफ x इक्वल टू माइनस 1, देन y इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 मीन्स माइनस 3। तो आपके पास तीन सॉल्यूशन सेट मिनिमम आपको मिल गए हैं यहाँ पर। एक हो गया 0 0, एक हो गया x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 मीन्स 1 3, और थर्ड वन हो गया माइनस 1 माइनस 3। तो ये आपके पास तीन सॉल्यूशन सेट आ गए। इनको आपको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, और देखते हैं क्या ये एक लाइन में आएंगे, है ना। तो आपने तीनों प्लॉट कर दिए, 0 0 1 3 एंड माइनस 1 माइनस 3। ये तीन पॉइंट आपके पास हो गए हैं। इन तीनों को आपने क्या करा, ज्वाइन कर दिया, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, y इक्वल टू 2x की साइड चेंज करते हैं, लेफ्ट में ले जाते हैं, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2x। एक तरफ y और एक तरफ 3 माइनस 2x बच जाएगा आपके पास। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x, डिफरेंट वैल्यूज, एंड देन फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। तो x को 0 रखेंगे, इफ देन y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0, एंड 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। तो पहला पॉइंट हो गया आपका 0 3। सेकंड पॉइंट के लिए x इक्वल टू 1 रखा, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मीन्स 2, तो 3 माइनस 2 बन गया 1। थर्ड पॉइंट के लिए x की जगह पर माइनस 1 रखा, देन y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5। आप और भी कोई वैल्यूज x की रख के फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से इनफाइनाइट आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। यहाँ पर हमने तीन सॉल्यूशन फाइंड कर लिए एटलीस्ट। नाउ प्लॉट द थ्री सॉल्यूशंस सेट, दैट इज 0 3 1 1 एंड माइनस 1 5 ऑन द नंबर लाइन। इन तीनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। तो 0 3 0 3 1 1 एंड माइनस 1 5, ये आपके पास तीन पॉइंट हो गए, एक ये और एक ये तीन पॉइंट्स को आप यहाँ पर प्लॉट करेंगे, तो आपको ये नंबर लाइन इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन है, लाइन आपको फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214 एंड हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 214, यानी कि एक सॉल्यूशन सेट आपको गिवन है 214। तो एक पॉइंट से आपके पास कितनी लाइन पास हो सकती हैं, ये आप पहले जानते हैं, पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में। तो यहाँ पर आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन सेट आप या इनफाइनाइट लाइंस फाइंड कर सकते हैं। एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस होती हैं, यानी कि इनफाइनाइट लाइंस अगर हैं तो इनफाइनाइट ही आपके पास इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इनफाइनाइट में से आपको यहाँ पर सिर्फ दो फाइंड करनी है, टू, ठीक है। टू लाइंस पासिंग थ्रू मींस यू हैव टू फाइंड टू इक्वेशंस व्हिच पास थ्रू द पॉइंट 214। तो इसको चेक करते हैं। दो इक्वेशन आपको बनानी है जिनका सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 14 होगा। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 14 सॉल्यूशन है। अब
इक्वेशन आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐड करके बना सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके बना सकते हैं। क्लास 7th में 8th में आपने ये पढ़ा है। यहाँ पर हमने तो 2 और 14 में रिलेशनशिप होता है, 14 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2। तो 14 की जगह पर क्या लिख दें, y, तो यहाँ पर y लिख दिया, इक्वल टू 7 इंटू और 2 की जगह पर क्या लिख दें, x। तो ये बन गई इक्वेशन हमारे पास, y इक्वल टू 7x। y की साइड चेंज करी तो ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन आ गई, 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। मिनिमम इक्वेशन हमने ऐसे बना ली है। फिर हम ऐड करके भी बना सकते हैं। तो अब की बार हमने क्या करा, इसमें प्लस करके देख लेते हैं। तो 7 इंटू टू प्लस, ये है ना 7x, 7 इंटू टू माइनस की जगह पर प्लस लगा दिया और y की जगह पर क्या रखा, 14। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू टू 14 प्लस 14 इक्वल टू 28 बन गया। तो फिर से हम यहाँ पर 2 की जगह x, 14 की जगह y, तो ये बन गया 7x प्लस वाई इक्वल टू 28। ये दूसरी इक्वेशन बन गई आपके पास। इसी तरीके से आप और भी सॉल्यूशंस आप फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशंस आप फाइंड कर सकते हैं। आप इनको चेक करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। x की जगह पर 2 और y की जगह पर 7 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। Therefore, we can conclude that the line of the linear equation will pass through the point this. तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हमें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, if the point 3 4 lies on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7, find the value of a। तब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है। पॉइंट लाइज ऑन एनी लीनियर इक्वेशन देन द पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। लाइज का मतलब ही यही है कि ये x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो हमने यही काम करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर 3 और y की जगह पर 4 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। तो यहाँ आ गया 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पर 3 रख दिया प्लस 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। a इंटू 3 मीन्स 3a प्लस 7 इक्वल टू 4 इंटू 3 बन गया 12। ठीक है, हमने लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज कर लिया है। अब 7 को राइट साइड में ले जाएंगे, 12 माइनस 7 दैट इज 5। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 5/3। ये आपको फाइंड करना था। जब भी आपको कोई पॉइंट गिवन होगा और वो कहा जाएगा कि ये लाई करता है लाइन के ऊपर या इक्वेशन के ऊपर, तो आपको सिंपली उसको सेटिस्फाई करा देना है। मींस x और y की वैल्यूज आपको पॉइंट के x और y की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है, और जो भी अननोन क्वांटिटी होगी जैसे यहाँ पर a थी वो आपको फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupees 8 and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total distance as y, write the linear equation for the following information and draw its graph. ये आपको करना है यहाँ पर। तो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपीज है, पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज, और इसके बाद के सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद आप 2 चलें 3 चलें तो हर किलोमीटर के लिए 5 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब जो फेयर देना पड़ेगा, अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 8 रुपीज देना पड़ेगा। अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं तो पहले किलोमीटर के लिए 8 और उससे अगले के लिए फिर 8 के बाद सेकंड किलोमीटर के लिए +5 और करना पड़ेगा। अगर 3 किलोमीटर जाते हैं तो फिर आपको +5 और करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप +5 आप करते चले जाएंगे जितने किलोमीटर आप आगे जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। अब आप देखोगे फर्स्ट किलोमीटर 8 है और बाकी सबके लिए 5 है। तो अगर आप पूरा डिस्टेंस अगर आप लेते हो x किलोमीटर, तो जो पहला किलोमीटर है ये वाला हिस्सा, इसके लिए तो 8 रुपीज हो गए 1 किलोमीटर के, और जो बाकी डिस्टेंस बचेगा वो आपके पास बचेगा x -1।
ये आपके पास डिस्टेंस बचेगा x-1। x-1 का जो कॉस्ट लगेगा वो 5 रुपीज से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी अब वो बन जाएगी 8 इंटू 1 प्लस 5 इंटू ये डिस्टेंस x-1। तो वो आपके टोटल फेयर देना पड़ेगा। इसके लिए हम नीचे आते हैं, देखते हैं इसको। ये बन जाएगा ₹8 फर्स्ट किलोमीटर के लिए और उसके बाद सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए x-1। तो ये आपके पास बन गया 8 इंटू 1 रेट और उसका डिस्टेंस। तो पहले के लिए 8 इंटू 1 ये बन गया 8 और दूसरे के लिए 5 और डिस्टेंस बचा x-1। ये टोटल डिस्टेंस था x, उसमें से 1 हटा दिया तो रिमेनिंग बच गया x-1। जैसे 10 किलोमीटर है तो पहला हटा देंगे 1 किलोमीटर तो बचेगा 10-1 दैट इज 9। इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5x और 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -5। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर 5x यहाँ लिख लेंगे और 8 - 5 करोगे तो आप यहाँ पर कितना आएगा +3। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है y इक्वल टू 5x + 3। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है y इक्वल टू 5x + 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस मुझे फाइंड करने होंगे, तो एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस आपको फाइंड करने होंगे। ठीक है, पहले इसके लिए देख लेते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह पर क्या रखें 0, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू, अब x की जगह पर यहाँ 0 रखा तो बन गया 5 इंटू 0 +3। ठीक, तो बन गया 5 इंटू 0 मीन्स 0 और +3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर x की जगह 1 रखते हैं तो आपके पास बन जाएगा 5 इंटू 1 +3, बन जाएगा 5 + 3 दैट इज 8। ओके, थर्ड हमने इसी तरह से फाइंड करा, x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू 5 इंटू -1 +3। तो बन गया -5 +3, 5 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और ये बन जाएगा -2। तो तीसरा सॉल्यूशन आ गया, अगर x -1 है तो y -2 होगा। इन तीनों को अब हम प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ पेपर के ऊपर। तो ये पहला पॉइंट V18 हो गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, 0, 3 दूसरा पॉइंट हो गया और फिर उसके बाद -1 -2 ये तीसरा पॉइंट हो गया। तीनों को आपने ज्वाइन करा तो आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। तो जनरल ग्राफ है, अभी हमने लीनियर इक्वेशन मान के इसको करा है। प्रैक्टिकली देखेंगे तो नेगेटिव में करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, from the choices given below choose the equation whose graphs are given in figure 1 and 2। तो यहाँ आपको फिगर गिवन है, आपको ये फिगर 1 फिगर 2, इसके ऊपर आपको पॉइंट्स गिवन है एक लाइन के ऊपर। यहाँ फिगर 1 में 3 पॉइंट गिवन है, -1 1 0 0 एंड 1 -1। इसी तरह से फिगर 2 में आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, -1 3 0 2 2 0। ठीक है, अब इन पॉइंट्स की हेल्प से आपको वो इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो फिगर 1 में आपके पास 4 ऑप्शन है, फिगर 2 के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ये पॉइंट्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो आपका ऑप्शन सही होगा, आंसर होगा। यानी कि ये लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। फिगर 1 में देखेंगे तो ये तीनों ही पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। एक से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है एक पॉइंट से। ठीक है, तो 2 और तीनों ही पॉइंट होंगे तब हम कहेंगे कि हाँ भाई यही इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन है। चलिए देखते हैं अब फिगर 1 के लिए। तो वी नो दैट इफ एनी पॉइंट लाई ऑन द ग्राफ
of any linear equation, then that point is the solution of that linear equation. For figure 1 के लिए देखते हैं, 3 पॉइंट्स गिवन है यहाँ पर, 0 0, -1 0, -1 1 एंड 1 -1. तो ये आपके इन तीनों के अब जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वो हमारी इक्वेशन होगी. और ये बताने के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है तो एक ही पॉइंट सफिशिएंट है. अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम कहेंगे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती है, ग्राफ की इक्वेशन नहीं है. ऑप्शन 1, यहाँ इक्वेशन दी हुई है आपको y इक्वल टू एक्स. y इक्वल टू एक्स को अगर हम -1 1 पॉइंट से सेटिस्फाई करें, इन तीनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट -1 1 है, 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन -1 1 को अगर हम चेक करेंगे तो x की जगह पर यहाँ पर ये -1 रखा जाएगा और y की जगह पर 1 रखा जाएगा. तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो ये ग्राफ डज नॉट बिलोंग्स टू दिस लीनियर इक्वेशन. तो फिगर 1 वाला ग्राफ इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है. सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, 0 + 0 देखते हैं. 0 + 0 रखेंगे वो इक्वल टू 0 आएगा, तो ये फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है. सेकंड पॉइंट -1 1, तो x की जगह पर -1, y की जगह 1 रखा है, तो -1 + 1 भी 0 होता है और राइट हैंड साइड भी 0 है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. 1, -1, तो 1 + -1 ये 0 होगा, राइट हैंड साइड भी 0 है, इक्वल है. इट मीन्स तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको. तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये गिवन ग्राफ बिलोंग्स टू द लीनियर इक्वेशन. तो जो लाइन हमें गिवन थी फिगर 1 में, उसकी इक्वेशन x + y = 0 होगी. और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, उनमें से तो कोई है या नहीं, तो हमें चारों ऑप्शन चेक करने होंगे. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. थर्ड ऑप्शन है y = 2x. अब यहाँ पर ये पॉइंट हमें है -1 और 1, तो y की जगह रखेंगे और x की जगह पर -1, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा -2. ठीक है, तो 1 नॉट इक्वल टू -2. इट मीन्स ये ग्राफ जो है ये y = 2x लीनियर इक्वेशन का नहीं है. फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, 2 + 3y = 7x. तो x की जगह 0 रखें, y की जगह 0 रखें, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 0 रखने पर 2 आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में x की 0 रखने पर 0 आएगा. इट मीन्स 2 is not equal to 0. The given graph does not belong to the linear equation 2 + 3y = 7x. तो फर्स्ट फिगर का ग्राफ कौन सा हो गया? ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर है. इसी तरह फिगर 2 के लिए देखते हैं. यहाँ हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं ग्राफ के ऊपर, -1 3, 0 2 एंड 2 0. ठीक है, अब चेक करते हैं इसको. तो पहला हमारे पास ऑप्शन है y = x + 2. x की जगह 2 रखेंगे तो राइट हैंड साइड में 2 + 2 4 आ जाएगा और y की जगह 0 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी. इट मीन 0 नॉट इक्वल टू 4 होता है, इसीलिए 2, 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, गलत है ये. ऑप्शन 2 चेक करते हैं. -1, 3 पॉइंट पे देख लेते हैं इसको. तो y की जगह 3 रखा, x की जगह पर -1 रखेंगे तो -3 आएगा. इट मीन्स यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए सेकंड पॉइंट आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है. ऑप्शन 3 देखते हैं. -1 3, 0 2, 2 0 पॉइंट्स ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं. तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है y = -x + 2. तो y की जगह 3 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में x की जगह पर -1, तो -1 रखने पर ये +1 बन जाएगा. तो 1 + 2, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है. पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है. सेकंड पॉइंट चेक करते हैं. y की जगह 2 लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर और राइट हैंड साइड के लिए x की जगह पर 0, तो 0 + 2, तो इस दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है.
तीसरा पॉइंट चेक करते हैं। तो y की जगह 0 यहाँ पर रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और x की जगह पर 2 रखेंगे, तो ये माइनस एक्स मीन्स -2 हो जाएगा। तो -2 + 2 ये भी 0 होता है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स द गिवन ग्राफ बिलोंग्स टू द लीनियर इक्वेशन y = -x + 2। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में x + 2y = 6 गिवन है। तो इसमें अगर हम ये 0-2 पॉइंट सेटिस्फाई करें, x की जगह पर 0 रखें और y की जगह पर 2, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। मीन्स 0 + 4 लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, और राइट हैंड साइड है 6 जो कि इक्वल नहीं आएंगी। इट मीन्स द ग्राफ डज नॉट बिलोंग टू द लीनियर इक्वेशन x + 2y = 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables। तो पहले आपको ये जो कंडीशन गिवन है इसको टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है। Then draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units। जो फोर्स अप्लाइड हो रही है, कांस्टेंट फोर्स यहाँ दिया हुआ है, कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स की जगह आप 5 यूनिट लिख देंगे, तब उसका ग्राफ बनाएंगे। Also read from the graph work done when the distance traveled by the body is 2 units। उसके बाद ग्राफ से आप इसको रीड करेंगे कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है तो वर्क डन कितना होगा, और डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट है तो वर्क डन कितना होगा। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं। चलिए, वर्क डन बाय अ बॉडी, उसको W मान लेते हैं, कांस्टेंट फोर्स को F मान लेते हैं, और डिस्टेंस ट्रेवल को D मान लेते हैं हम लोग। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के लिए हम सिंबल लगाते हैं ये वाला, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये यहाँ गिवन है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आप इक्वल लाइन लगाएंगे और साथ में कांस्टेंट जोड़ेंगे। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट फोर्स F गिवन है। तो आपके पास इक्वेशन बन गई W = FD। ठीक है, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनी है। F कांस्टेंट फोर्स है, तो वेरिएबल आपके पास कौन से हैं, एक W और एक D। ये दो वेरिएबल्स हैं आपके पास। अब वो कहता है इसकी ग्राफ ड्रॉ करो, किस किसका, W = 5D का, जब कांस्टेंट फोर्स 5 हो, यानी कि W = 5D का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट आपको 3 सॉल्यूशंस यहाँ पर फाइंड करने होंगे। 3 सॉल्यूशंस में पहले D = 0 रखेंगे, तो W = हो जाएगा 5 × 0 मीन्स 0। फिर D = 1 रखा, तो W = हो जाएगा 5 × 1 मीन्स 5, और D = 2 रखेंगे तो W हो जाएगा 5 × 2 10। इसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये 3 पॉइंट हमें सॉल्यूशन टेबल में मिले हैं। अब हमने इसको बना लिया। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हमने। ये तो ये बन गया हमारे पास। अब हमसे ये पूछा जाता है कि when the distance traveled, also read the graph, work done when the distance traveled by the body is 2 unit। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट हो तब वर्क डन कितना होगा, और डिस्टेंस 0 यूनिट हो तो वर्क डन कितना होगा, ये पूछा गया था। हमारे पास एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन आपके पास यहाँ पर 10 आ गया, और डिस्टेंस अगर 0 यूनिट है तो वर्क डन भी 0 होगा, W भी 0 होगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 of a school together contributed ₹100। दो बच्चे हैं यहाँ पर, यामिनी है और एक फातिमा है। दोनों ने मिलके ₹100 दिए हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। दोनों ने मिलके दिए हैं, तो एक ने कितने दिए हैं हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, यामिनी और फातिमा के रूप में।
और तो एक को हम x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे, इनके कंट्रीब्यूशन को, ये गिवन है हमें। फिर उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक का कंट्रीब्यूशन x मान लिया है यामिनी का, फातिमा का हो गया y, दोनों के कंट्रीब्यूशन को मिला के 100 रुपीज है। टुगेदर का मतलब है बोथ, इट मींस प्लस करने पर आएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में फॉर्म हो गई। अब इसको हमें ग्राफ बनाना है इसका, तो इसके लिए हमें एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। तो पहले इसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में यहाँ बदल लेते हैं, y इक्वल टू 100 माइनस एक्स लिख लेते हैं इस फॉर्म में। अब x की वैल्यूज चेंज करते हैं क्योंकि 100 गिवन है, तो ग्राफ थोड़ा सा इसका स्केल बड़ा रखना पड़ेगा आपको, तो पॉइंट भी उसी हिसाब से लेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं x इक्वल टू 0, ठीक है, यानी x अगर 0 हो तो y कितना हो गया, 100 माइनस 0 दैट इज 100। और अगर x की जगह 50 लिखते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 50, x की जगह पर 50 लिखा है यहाँ पर, तो 100 माइनस 50 वो कितना हो गया 50। और x की जगह पर अगर 100 लिख देते हैं तो y कितना हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास 3 सॉल्यूशन आ गए हैं, इनको अब आप प्लॉट करेंगे। ये 3 सॉल्यूशन ए बी सी पॉइंट आ गया, इनको आपने प्लॉट कर दिया, ग्राफ द ग्राफ, तब ये आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ का स्केल आपका थोड़ा सा बड़ा रहेगा, यहाँ पर 50-50 का स्केल लीजिएगा ताकि ये पॉइंट्स प्लॉट हो सके आराम से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। यूएसए और कनाडा में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर होता है, वेयर इज एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। और इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है या इक्वेशन क्या है, तो वो ये इक्वेशन हमें गिवन है, F इक्वल टू फ़ारेनहाइट इक्वल टू, यानी 1 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो ये हमें गिवन था, हमने इसको लिख लिया कि ये हमें गिवन है। इसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट में कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट एज वाई एक्सिस। तो C आपका एक्स एक्सिस हो गया, F आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इसको अब ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से 3 एटलीस्ट सॉल्यूशन आपको फाइंड करने होंगे, 3 पॉइंट फाइंड करने होंगे। पहले C इक्वल टू 0 रख लेते हैं पहले, तो F इक्वल टू हो गया 9/5 इंटू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होती 0 हो गया, 0 प्लस 32 आ जाएगा। फिर क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड होगा 5 से, तो हमने क्या करा 10 का 5 के मल्टीपल्स ले लिए। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल ले लेते हैं, तो हमने C की जगह क्या ले लिया 10, 10 लेंगे यहाँ पर, तो 9/5 इंटू 10, तो 5 से 10 कैंसिल होगा 2, 5 टू 10, 9 प्लस 2, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 32 बन जाएगा 50। थर्ड पॉइंट के लिए C लेंगे हम 20, तो F इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू 20, इट मीन्स 5 4 20, 4 इंटू 9 36 प्लस 32 दैट इज 68। तो ये आपके पास 3 पॉइंट हो गए, 0 32, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 10 50, और तीसरे के हो गए 20 68। इन पॉइंट्स को हम टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं पहले ABC, और इनको अब हम प्लॉट करते हैं। तो हमने पहले ABC पॉइंट को देख के प्लॉट करा है, इनको A B और C ये 3 पॉइंट्स लेके हमने इस ग्राफ को प्लॉट कर दिया, और इसको आगे तक हमने इसलिए बढ़ाया क्योंकि उसने और भी हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इस ग्राफ को के ऊपर हम देख सकते हैं उन क्वेश्चंस को। ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या है सेल्सियस, और वाई एक्सिस पर क्या है फ़ारेनहाइट। तो अगर 0 सेल्सियस है तो 0 सेल्सियस यानी एक्स एक्सिस पर 0 होगा, तो वाई पर कितना आ रहा है 32, यानी कि जब सेल्सियस 0 सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा 32। इसी तरह से अगर वाई पर 0 लें, वाई 0 लें, तो एक्स एक्सिस कहाँ पर आ रही है -17.77, यानी कि अगर फ़ारेनहाइट 0 हो जाएगा तो सेल्सियस कितना होगा -17.77,
डिग्री सेल्सियस होगा तब। और ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि एक्स और वाई दोनों सेम हो जाए, सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट भी, तो ऐसा टेम्परेचर होगा 40-40। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ रहा है। इट मीन्स 40-40 ऐसा पॉइंट है, -40 -40, जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होंगे। ये तो हमने ग्राफ से बना के भी चेक कर लिया। अब इन्हीं ऑप्शंस को आपको एल्जेब्रिकली देख लेते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? तो 30 डिग्री के लिए सी की जगह 30 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर 30 लिख देंगे। 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 9 54, 54 प्लस 32 86। तो अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो अब की बार एफ की जगह पर यहाँ पर इक्वेशन में 95 लिख के सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने एफ की जगह पर यहाँ 95 लिख दिया है, तो बन गया 9/5 इंटू सी प्लस 32। 32 को लेफ्ट साइड में ले गए तो बनेगा 95 माइनस 32। 95 माइनस 32 होता है 63। ये 9/2 5 इंटू सी ऐसे लिख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर, तो 5 मल्टीप्लाई में और 9 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/9 इंटू 63। 9 से डिवाइड करेंगे 63 को 7, 5 इंटू 7 35। तो आपका जो आंसर आया सेल्सियस में वो आ गया 35 डिग्री। फोर्थ, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? तो ये भी हमने ग्राफ पे चेक करा था कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, सी की जगह 0 होगा, तो एफ कितना आ जाएगा 32 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। What is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, what is the temperature in Celsius? और अगर F 0 हो जाए, तो F 0 होगा तो C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, F की जगह 0 रखेंगे, C हो जाएगा -32। इधर साइड चेंज करेंगे, F -32, तो ये -32 आ गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5/9 बन जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 की -32 के साथ, -160/9 इक्वल टू -17.77। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फ़ारेनहाइट में अगर 0 होगा तो सेल्सियस में वो -17.77 सेल्सियस होगा। नेक्स्ट, if there is temperature which is numerically in the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes, find it। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर दोनों सेम हो, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, तो हमने क्या करा, दोनों को x मान लिया सॉल्व करने के लिए। ये हम न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे हैं, ग्राफ पे हम देख चुके हैं -40 था। न्यूमेरिकली चेक कर लेते हैं, तो f की जगह पर भी x और c की जगह पर भी x। हमने क्या करा, इसकी साइड चेंज करी, तो ये बन गया x माइनस 9/5x। अब एलसीएम ले लिया, यहाँ पर 5 एलसीएम आएगा, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 9x। ये बनेगा -4x, 5x माइनस 9x -4x इक्वल टू 32 इंटू 5 बन जाएगा 160। तो x कितना हो गया, इसको डिवाइड कर लेंगे -160 को -4 से, तो ये बचेगा -40। Therefore, we can conclude that the temperature that is numerically same in Fahrenheit and degree Celsius will be -40 डिग्री। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।